श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों ये देखें श्री कृष्ण की नगरी में और ब्रज 84 कोस की छोटी यात्रा में किस तरीके का दृश्य आप देख रहे हैं। ये माँ जी अभी यहाँ पर रपट गई और देखें आप श्री कृष्ण जी की कैसी कृपा है, मानो इनको गोद में ले लिया हो और तुरंत ही उठकर चल दी अपनी परिक्रमा को पूर्ण करने के लिए। ऐसे ही अनगिनत श्रद्धालु यहाँ पर रपट रपट कर गिर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बगल में खेत हैं और ये रोड ऊंचा उठा हुआ है, इनमें जाके गिर रहे हैं। कुछ श्रद्धालु नाले में जाके गिर रहे हैं, कुछ श्रद्धालु खेतों में जाकर गिर रहे हैं, लेकिन हो किसी के कुछ भी नहीं रहा है। यात्रा तो कर रहे हैं, कष्ट तो पा रहे हैं, क्योंकि भगवान तो कष्ट पाकर ही मिलते हैं। और ऐसी यात्रा जो आप करने जा रहे हैं साथियों, ये हमारी ब्रज 84 कोस की छोटी यात्रा है। यहाँ पर देखो ये यात्री लौट के आ रहे हैं, कह रहे हैं लौट जा, मत जा, आगे नहीं जाएगी, तू भी नहीं पहुँच पाएगा भाई, लौट जा। इतनी भयंकर बारिश, और इस बारिश में ये लोग कहते हैं हमसे कि भाई हम तो लौट के आ रहे हैं, तुम मत जाओ, फंस जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैंने कहा अगर श्री कृष्ण जी और राधा रानी की कृपा होगी तो मैं आगे भी बढ़ूंगा। तो साथियों हमने आपको ब्रज 84 कोस की बड़ी परिक्रमा पूरी करा दी है, जिसके पार्ट नंबर 0 से लेकर 30 तक हैं। आप पार्ट नंबर 0 से लेकर 30 तक पूरी परिक्रमा करें। और ये जो परिक्रमा अब हम करा रहे हैं ये छोटी परिक्रमा है, ये कम किलोमीटर में लगती है, लेकिन इसके किलोमीटर भी लगभग बड़ी के बराबर ही पड़ते हैं, लेकिन इसमें दर्शन ज़्यादा हो जाते हैं। ये देखें आप, यहाँ पर ये मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति भी गिर चुका है। ये देखिए आप, ये उठाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी ये किस तरीके से उठाएगा, किस इस भयंकर दलदल से कैसे यहाँ से यात्रा हो रही है, संपूर्ण जानकारी आप हमारे इन पार्टों में लेंगे जो ब्रज 84 कोस की छोटी परिक्रमा होगी, क्योंकि हम आपको छोटी परिक्रमा संपूर्ण रूप से पूरी कराएंगे। इन लोगों ने हमें बहुत रोका कि भाई मत जाओ मत जाओ, जो जा रहा है वो यहाँ पर गिर रहा है, कोई भी पार नहीं निकल पा रहा है। लेकिन साथियों आपको दिखाने के लिए, आपको ये यात्रा संपूर्ण कराने के लिए, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है संपूर्ण ब्रज दर्शन और हम आपको करा रहे हैं संपूर्ण यात्रा। तो साथियों अगर आपने ये वीडियो देखा है और यहाँ तक देखा है तो आप इसको आज शेयर जरूर करें, क्योंकि ये चमत्कार है। यहाँ पर जो भक्त आ रहे हैं ये देखें आप, किस तरीके से भक्त निकल रहे हैं, कैसे कैसे चल रहे हैं, एक एक कदम पर यहाँ पर रपटने का डर। साथियों ये जो यात्री चल रहे हैं ये रपट भी रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो इतना रपटेंगे, कोई पेड़ पकड़ रहा है, कोई खम्मा पकड़ रहा है, किसी भी तरीके से यहाँ पर निकल रहे हैं। ये देखें किस तरीके से ये रपटते हुए यात्री जा रहे हैं, और इनकी स्पीड देखिए, ये काफ़ी तीव्रता के साथ चल रहे हैं, लेकिन रपटते हुए जा रहे हैं, फिर भी इनको डर नहीं है। यहाँ पर हमारी जो मोटरसाइकिल है वो फंस चुकी है, निकल नहीं रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन फिर भी हम श्री कृष्ण जी का और राधा रानी जी का नाम लेकर इस भयंकर दलदल से आगे बढ़ रहे हैं। ये देखें आप कैसा दलदल है, यहाँ पर कितना ज़्यादा ये जो स्थान है, ये आपको ब्रज 84 कोस की आने वाली जो यात्रा है हमारी छोटी परिक्रमा में, उसको संपूर्ण रूप से आपको यहाँ की जानकारी मिलेगी। तो आप हमारे चैनल को तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें। अगर आपने बेल आइकन ऑन कर लिया और ऑल वाले बटन पर क्लिक कर दिया तो आपको हमारे संपूर्ण नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, क्योंकि हम ब्रज 84 कोस की और संपूर्ण ब्रज मंडल की आपको कण कण के दर्शन कराएंगे। हम एक भी स्थान नहीं छोड़ेंगे, किसी भी तरीके का कोई भी मंदिर, जितने भी हमारे ब्रज 84 कोस में मंदिर हैं उन सबको आपको दर्शन कराएंगे। ये देखें आप, यहाँ से जैसे ही हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो ये देखें यहाँ पर फंस चुकी है हमारी बाइक, अब आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण जी की कृपा ही हमको यहाँ से आगे निकाल पा रही है। तो इस तरीके के अद्भुत आनंद आप लेंगे और ब्रज 84 कोस की छोटी पूरी परिक्रमा करें। इस परिक्रमा को आप अगर करते हैं तो कृपया करके बीच में छोड़कर न जाएं, क्योंकि बीच में छोड़ना अपराध होता है और अपराध आप ना लें, पूरी ब्रज यात्रा करें। ये देखें माँ जी के पैर देखिए, ये देखिए जहाँ पर पैर रख रहे हैं वहीं पर ये पैर रपट रहा है। ये कुछ यात्रीगण हैं, ये दुकान वाले बीच में बैठे हुए हैं यहाँ पर, और यात्रियों को चाय पानी की भी सुविधा दे रहे हैं। तो ये जो यात्रा है हमारी ब्रज 84 कोस
की छोटी परिक्रमा ये मधुबन से होकर सीधे तारसी के लिए निकल जाती है और तारसी से कुमुदबन और कुमुदबन से सीधे सतोहा ऊंचा गांव होते हुए ये हमारी यात्रा आगे बढ़ती है। और इस यात्रा को करने में लगभग 40 दिन पूरे लग जाते हैं, क्योंकि इस यात्रा को जो श्रद्धालु करते हैं वो एक एक दिन एक एक समय यहाँ पर बिताते हैं और मंदिरों के दर्शन करते हैं। इस परिक्रमा में अनेकों दर्शन हैं, ये देखें आप, एक तो बारिश और ऊपर बारिश से ये भयंकर दलदल, और इस दलदल में लगती हुई ये परिक्रमा। तो साथियों, हम आपको एक बार पुनः बता दें कि हम जो यात्रा आप करवाएंगे आपको, ये छोटी यात्रा है और ये हमारी जय गुरुदेव मंदिर पर पहुंचेगी। पहले पार्ट में ये जो परिक्रमा है वो विश्राम घाट से जय गुरुदेव मंदिर पहुंचेगी और जो आगे का पार्ट है वो पहुंचेगा हमारा मधुबन, जय गुरुदेव मंदिर मधुबन से कुमुदबन, कुमुदबन से सतोहा, सतोहा से फिर हम आगे बढ़ेंगे जचौदा और जचौदा से फिर हम वापस चले जाएंगे सकना और तोस होते हुए बहुलावन भाटी में, जहाँ पर श्री कृष्ण जी की गाय के दर्शन हैं। और उससे आगे ये देखें आप, यहाँ से ये बाइक आगे बढ़ नहीं रही है, बिल्कुल हिटक गई है, लेकिन आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण जी का, राधा रानी का नाम लेते हैं तो ये स्वतः ही आगे बढ़ने लगती हैं। ये जब हम बहुलावन पहुँचेंगे तो बहुलावन से हम सीधे पहुँच जाएंगे कुसुम सरोवर और कुसुम सरोवर से हम गोवर्धन की पूरी परिक्रमा करते हुए आगे पहुँच जाएंगे गांठौली और गांठौली से हम पहुँचेंगे बहज, बहज से हम पहुँच जाएंगे डीग और डीग से हम पहुँचेंगे दिदावली, जहाँ पर श्री कृष्ण जी की नानी का घर है, और वहाँ से टंकोली होते हुए खो पहुँचेंगे और खो में पहुँचने के बाद हम पहुँच जाएंगे आदि बद्रीनाथ और इस बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम यहाँ पर करेंगे चारों धाम के दर्शन। और चारों धाम के दर्शन जो होंगे उसमें गंगोत्री, यमुनोत्री और हमारे जो चारों धाम है, ये देखिए आप, ये बाइक यहाँ से कैसे चलेगी। इसमें जो कीच है आगे के मटगाटर में और पीछे के में पूरी इस तरीके से भर चुकी है कि अब ये धक्का मार के भी नहीं चल रही है, किसी भी तरीके से नहीं चल रही है। लेकिन हमने तो आगे बढ़ने का फैसला कर लिया कि हम इस यात्रा को संपूर्ण करेंगे। फिर हमने एक डंडा लिया और इस बाइक में मार मार के धीरे धीरे इस कीच को निकाला। जब इसमें से कीच निकली तब ये आगे हमारी बाइक चली और आगे चलने के बाद आदि बद्रीनाथ से हम अलीपुर होते हुए, पपोसा होते हुए केदारनाथ पहुंचेंगे। उन केदारनाथ के दर्शन हमने आपको बड़ी परिक्रमा में करवा दिए हैं, छोटी परिक्रमा में भी ये सभी दर्शन पड़ते हैं। ये डीग से लेकर केदारनाथ तक और कामा तक छोटी परिक्रमा और बड़ी परिक्रमा दोनों साथ साथ चलती हैं, लेकिन यहाँ पर जो चल रही है वो अभी छोटी परिक्रमा ही चल रही है। और छोटी परिक्रमा में आपको केदारनाथ के मंदिर में ऊपर जाना है, ऊपर केदारनाथ जी के आपको दर्शन करके आने हैं, बहुत ही अद्भुत दर्शन हैं। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे आगे बिलौंद होते हुए कामा की चरण पहाड़ी में और चरण पहाड़ी में आपको वहां पर करवाएंगे हम चरण पहाड़ी के दर्शन और व्यामोसुर की गुफा के दर्शन, भोजन थाली के दर्शन और काम्य वन में कई अनेकों दर्शन हैं। विमल कुंड है, वहीं पर कदम खंडी है, सुनहरा और इस तरीके के अनेकों दर्शन हैं जो परिक्रमा करते हैं। लेकिन इस परिक्रमा को हम आपको बहुत जल्दी कराएंगे, क्योंकि ये जो दर्शन है इनमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। समय हमें बहुत कम लगाना है, आपको जल्दी से जल्दी यात्रा करानी है, क्योंकि अधिक मास में ही ये यात्रा संपूर्ण करानी है। अगर हमने आपको अधिक मास में ये परिक्रमा पूरी करा दी तो आप हमें आशीर्वाद दें। हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर राधे राधे बांके बिहारी लाल की जरूर लिखें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपकी समझेंगे कि आप हमें आशीर्वाद दे रहे हैं इस यात्रा को कराने के लिए। और उसके बाद हम पहुंचेंगे प्रेम सरोवर, नंदगाम, नंदगाम से पहुंच जाएंगे खायरे, खायरे से जावट होते हुए बैठन कला, बैठन खुर्द, दहगाम और फिर हम पहुंच जाएंगे कोसी कला, कोसी कला से फालेन गांव, बरका, बड़ा की गढ़ी, रूपनगर, उजहानी, बसई, खेलवन
और अच्छेवट, तपोवन, गोपी घाट, चीर घाट, गांगरौली, नंद घाट और भैगाम। और ये जो छोटी वाली परिक्रमा है ये यहाँ से कर दी है अभी बंद, और लोग बता रहे हैं अभी प्रशासन का भी आदेश आया है कि वहाँ से परिक्रमार्थियों को नहीं निकाला जा रहा है, वापस भेजा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जमुना जी का जो जल है वो बाढ़ के रूप में रोड पर आ चुका है और उसमें कई यात्री बहकर यमुना जी में जा चुके हैं, जो कि वहाँ के जो निषाद लोग हैं जो नाव चलाते हैं उन्होंने उनको बचाया है। किसी की जान तो नहीं गई है, लेकिन एक ग्रामीण की, कई ग्रामीणों की जान चली गई है उसमें, और यात्रियों की जान नहीं गई है। इसी वजह से इस छोटी यात्रा को रोक दिया गया है। ये छोटी यात्रा की जगह पर बड़ी यात्रा को लोगों के लिए भेज रहे हैं कि आप बड़ी यात्रा में चले जाओ, छोटी यात्रा में आप यहाँ से मत जाओ। बहुत ही बड़ा खतरा है इस छोटी यात्रा को करने में। तो ये आप देख रहे हैं किस तरीके के यहाँ पर जो हमने ये फोटो। तो साथियों, अगर आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, तो आज इस चमत्कार को उन लोगों के पास जरूर पहुंचाएं, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि वो भी इस चमत्कार को देख सकें कि हिंदू और श्री कृष्ण जी के कैसे चमत्कार इस ब्रज 84 कोस में ब्रजमंडल की परिक्रमा में हो रहे हैं। अद्भुत, देखें आप कितनी तीव्र बारिश हो रही है और यात्री रुकने का नाम नहीं लेते हैं। तो इसी के साथ हम आपको कराते हैं ब्रज 84 कोस की छोटी